बार बार यही स्टूडेंट कमेंट करके सवाल पूछ रहे कि सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आपका सेट 3 और सेट 4 है उसका क्वेश्चन बता दीजिए। जिस तरीके से आपने सेट 1 का बताया उसी तरीके से 26 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में तो बताइए, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे लिए भी बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या हम आपसे 1 रुपया भी ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये फर्ज बनता है, यहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुई है, इसको सब्सक्राइब करवाइए या फिर कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस चैनल में आना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी, जो मेरा चैनल है, यानी आपका ही चैनल है जिस पर आप ही से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको आ जाना होगा। जैसे आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में आइएगा, इस तरीके से बहुत सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। सारे प्लेलिस्ट में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पुराने वीडियो कुछ मिलेंगे, कुछ नए वीडियो मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी शॉर्ट में लिखा हुआ, यानी वीवीयू सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीए बीएससी बीकॉम। और कल के डेट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होने वाला है वो बीएससी और बीकॉम वाले विद्यार्थियों का होने वाला है। कुछ ही विद्यार्थी होंगे जिनका आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर टोटल 19 वीडियो अवेलेबल है। और 19 वीडियो में अगर बात करें, किसी एक वीडियो को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर उस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट रिव्यू के जो एग्जामिनर कंट्रोलर होते हैं वो थोड़ी ना दे देते हैं। हम तो गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। सारा एनालिसिस करने के बाद तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन ही बताऊंगा ताकि उनके अंदर से आ जाए। और वही क्वेश्चन बताऊंगा जिनका जवाब एक रात में पढ़कर सुबह में अच्छे से एग्जाम दे सकोगे। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन अगर आपको उसके बारे में बता दे तो उसको पढ़िएगा जरूर। और उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे और उसके चक्कर में जो आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन होंगे वो छूट जाएंगे। इसीलिए जो जो क्वेश्चन बताता हूं उसको कभी मत छोड़ना, उसको 100% पढ़ लेना और इसी प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में पॉइंट वाइज में सारा कुछ बताता हूं। और पन्ना एक्स्ट्रा भरने के लिए अपनी लैंग्वेज में पॉइंट को व्याख्या किया जाता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भारतीय संविधान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है, चाहे वो आपका संविधान की विशेषताएं या फिर मौलिक अधिकार जो आज के सेट में पूछा गया था, या फिर मौलिक कर्तव्य 99% चांस है कल के सेट में मौलिक कर्तव्य रहने वाला है। अब किनके सेट में रहेगा ये हमको नहीं पता है। मौलिक कर्तव्य को डिटेल से देख लीजिएगा, टोटल 11 है, उसको मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, पूर्वक देखकर उसका नोट्स तैयार कर समझ लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए सनातन धर्म के बारे में अगर बात करें, अभी तक से किसी भी सेट में नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आपके सेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और धर्म है जो आपका जैन धर्म, यानी महावीर की जीवनी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी अभी किसी भी सेट में नहीं पूछा है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ये आपका सनातन धर्म वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बात करें जैन धर्म, तो यहाँ पर देखिए ये जैन धर्म का है आपका। इसी तरीके से अगर बात करें ऋग वैदिक कालीन के बारे में, ऋग वैदिक कालीन में आपका आज की डेट में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कुछ ही पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में उत्तर वैदिक कालीन के बारे में पूछ दे, इसके विशेषताओं के बारे में जो सामाजिक है, राजनीतिक है, ठीक है, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दे, तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको भी समझ लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जैन धर्म मैंने आपको बता दिया। सुभाष चंद्र बोस भी आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? ये तो क्वेश्चन पूछ दिया है आज के सेट में, क्योंकि देखिए 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना वो सारे टॉपिक से पूछेंगे, तो जरूर इसे कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था वो अभी तक से नहीं पूछा गया है, लेकिन चांस है महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूछा जा सकता है, या फिर महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन देगा, क्योंकि आज के सेट में नहीं दिया, शुरू वाले सेट में दिया था। तो हो सकता है कि सेट 3 या फिर सेट 4 में महात्मा गांधी से रिलेटेड रहने वाला है, या फिर सिद्धो कान्हू मुर्मू का जो आपका आंदोलन था जिसे बोला जाता है संथाल विद्रोह, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। सिद्धो कान्हू अगर आपका रहेगा क्वेश्चन में तो यही संथाल विद्रोह ही लिखना है, या फिर संथाल विद्रोह रहे तो भी आपको यही मारना है। बिरसा आंदोलन तो पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको इसको देखना जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वनस्पति से रिलेटेड जो भी आपके विद्या इस पेपर में क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। या फिर हमारे देश में कृषि उत्पादन का जो निम्नीकरण है, यानी कृषि के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, परंपरा वाले नियम कानून से आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तकनीक को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिस कारण से खेती बाड़ी जो हो रहा है कृषि में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, उनके उत्पादन में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एक बार जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में जरूर पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर इन सभी का तैयारी अगर हो जाता है या फिर पहले से हो चुका है, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर भी फोकस करना है। जैसे विद्या के इस पेपर में आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई भी नोट्स होगा तो उन सभी यूनिट वाइज नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।